क्या आपने कभी किसी ऐसी नदी के बारे में सुना है जो गायब हो गई थी, इतनी पूरी तरह से कि उसकी याद एक कहानी बन गई? आज मैं भारत के सबसे बड़े प्राचीन रहस्यों में से एक में गोता लगा रही हूँ, लुप्त सरस्वती नदी, और कैसे उसका गायब होना आज भी संस्कृति और इतिहास में गूंजता है। चलिए सीन सेट करते हैं। हजारों साल पहले, गंगा के फेमस होने से भी बहुत पहले, सरस्वती भारतीय उपमहाद्वीप की जीवन रेखा थी। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में सरस्वती का 50 से भी ज्यादा बार जिक्र है, जिसमें हिमालय से समुद्र तक बहने वाली एक विशाल नदी का वर्णन है। सदियों तक ये सभ्यता का केंद्र थी, एक ऐसी जगह जहां शहर फलते फूलते थे, व्यापारी यात्रा करते थे और कहानियां जन्म लेती थीं। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। लगभग 1900 ईसा पूर्व सरस्वती गायब होती दिखी। नदी के तल सूख गए, शहर वीरान हो गए और कहानियां और रहस्य में खो गईं। लोगों ने पूछना शुरू किया, क्या सरस्वती कभी सच में थी या सिर्फ एक कहानी? यहीं पर साइंस काम आती है। पिछले कुछ दशकों में आर्कियोलॉजिस्ट्स और जियोलॉजिस्ट्स को बहुत सारे सबूत मिले हैं। फॉसिलाइज्ड नदी के तल, प्राचीन बस्तियां और यहां तक कि सैटेलाइट इमेजेस भी, जो सिंधु के समानांतर एक विशाल सूखे हुए चैनल को दिखाते हैं। यह सिर्फ कोई पुरानी धारा नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि सरस्वती कभी थी, शायद उन प्राचीन भजनों के विवरणों से मिलती जुलती। तो इस महान नदी का क्या हुआ? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जलवायु परिवर्तन ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। मानसून बदल गए, ग्लेशियर पीछे हट गए और टेक्टोनिक एक्टिविटी ने नदी के बहाव को बदल दिया। सदियों से जो कभी एक प्रचंड नदी थी, वह एक छोटी धारा बन गई, फिर एक याद। और जैसे जैसे नदी गायब हुई, वैसे ही उसके किनारों पर बसे महान शहर जैसे कालीबंगन और बनावली, खंडहर और अनसुलझे सवाल छोड़ गए। लेकिन चलो कल्चरल इम्पैक्ट की बात करते हैं। गायब होने के बाद भी सरस्वती कभी भारतीय चेतना से पूरी तरह से नहीं निकली। ये कला और साहित्य में पवित्रता, ज्ञान और दिव्य प्रेरणा का प्रतीक बन गई। कला और साहित्य में अनगिनत रिचुअल्स, त्योहारों और कहानियों में आज भी नदी का जिक्र है, उसकी भावना को जीवित रखते हुए। और आज उसकी विरासत को फिर से जीवित करने में बढ़ती दिलचस्पी है। साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स, डॉक्यूमेंटरीज और यहाँ तक कि नदी जोड़ो योजनाएं भी जो उसके प्राचीन मार्ग को खोजने की कोशिश करती हैं। यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि सरस्वती की कहानी सिर्फ एक खोई हुई नदी के बारे में नहीं है, यह याद की लचीलेपन के बारे में है और मानव भाग्य को आकार देने और फिर से आकार देने की प्रकृति की शक्ति के बारे में है। यह मुझे याद दिलाता है कि इतिहास पत्थर पर लिखा नहीं होता, कभी कभी यह पानी में लिखा होता है और कभी कभी उसके अभाव में। तो अगली बार जब आप किसी भूली हुई नदी के बारे में कोई कहानी सुने तो याद रखें, कभी कभी सबसे बड़े रहस्य साफ साफ दिखाई देते हैं, फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको एक अच्छी हिस्टोरिकल मिस्ट्री पसंद है तो अतीत की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।